जाग गए हैं पालनकर्ता। 4 महीने के बाद फिर सृष्टि का कामकाज संभालेंगे भगवान विष्णु। आज से शुभ और मांगलिक कार्य हो जाएंगे शुरू, क्योंकि आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने सोने के बाद जागते हैं और सृष्टि का कामकाज संभालते हैं। इसलिए इस दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार तो ये दिन और खास है। इस साल एकादशी 23 नवंबर को गुरुवार को है, यानी एक तो एकादशी तिथि, ऊपर से गुरुवार का दिन। ये संयोग इसकी शुभता को और बढ़ा रहा है। इसके अलावा 2 और संयोग बन रहे हैं जो इसकी शुभता में 4 चांद लगा रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग ये भी एकादशी तिथि के दौरान ही पड़ रहा है। ज्योतिष की माने तो सर्वार्थ सिद्धि योग 23 नवंबर की शाम 5:16 से शुरू है और 24 नवंबर को सुबह 6:50 पर खत्म हो जाएगा। वहीं रवि योग सुबह 6:39 से शाम 5:16 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये दोनों योग अत्यंत शुभ और लाभकारी हैं। इस योग पर अगर आपने भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की सही तरीके से पूजा की और उन्हें प्रसन्न कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु भगवान के लिए कि करे विधि विधान से पूजा पाठ, तो इसके लिए आपको करना क्या है, देवउठनी एकादशी के दिन आपको तुलसी जी पर जाकर घी का दीपक लगाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और वहीं पे शालिग्राम की स्थापना आप कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान की स्थापना कर सकते हैं। ऐसे ही उसके बाद आप एक पीले चंदन का, अगर आपके पास ड्राई है तो उसको गीला कर लीजिए, अन्यथा पीला चंदन आजकल गीला भी आता है, तो उसका पेस्ट आप घर के बाहर जाकर घर के दोनों बाहर दीवारों के पर आप पीले चंदन से स्वास्तिक बनाएं। और ध्यान रहे, जब ये आप विधि कर रही हैं, जब ये पूजा कर रही हैं, तो उस वक्त आपके मन में एक मानसिक जाप होना चाहिए, या आप अपने बोल भी सकती हैं इसे ऊंची आवाज़ में। आज आपको एक बहुत ही अच्छा और सरल उपाय भी बताने जा रही हूँ कि आज के दिन आप, अगर आपके पति का कारोबार नहीं चल रहा है या आपके पति पत्नी के संबंधों में कोई समस्या आ रही है, तो आप एक नारियल का तेल लें और उसमें थोड़ा सा त्रिफला जो पाउडर है उसको मिलाकर पति के पैरों के नीचे जो तलवे होते हैं उसकी मालिश करें। देखिए नारायण भगवान कैसे खुश होते हैं और लक्ष्मी की कैसे कृपा आप पर बरसती है। और भगवान शालिग्राम का अभिषेक ज़रूर करें उस दिन, क्योंकि भगवान शालिग्राम का ही दिन है और जितने भगवान शालिग्राम आपसे खुश होंगे उतनी ही लक्ष्मी माँ आपसे प्रसन्न होंगी। उसके बाद आप तुलसी अर्पित कर सकते हैं और घर में जो कन्याएं, महिलाएं, माताएं, जो भी स्त्रियां हैं, घर की मातृशक्तियां हैं, सबको आप उपहार दें जितनी वो प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि कहा जाता है कि कन्याएं और जो पत्नी होती है, माता होती है, ये लक्ष्मी होती है। तो बिल्कुल जितनी आप माता बहनों की, बेटियों की का सम्मान करेंगे, उन्हें प्रसन्न रखेंगे, तो लक्ष्मी जी की आप पर भरपूर कृपा रहेगी। इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण लाभ मिल सके। ध्यान रहे, एकादशी के दिन आप भूल कर भी चावल ना खाएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, या तामसिक चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन, जिनसे आपका तामसिक एक व्यवहार बढ़ता है, तो उस भोजन का सेवन ना करें। और साथ ही अगर आप व्रत रख रही हैं, वैसे तो ये प्रतिदिन की बात है, देखिए कोई पर्टिकुलर एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन की बात है कि आप क्रोध बिल्कुल ना करें, झूठ ना बोलें, और सबसे बड़ा जो एक पाप होता है दूसरों की निंदा करना, किसी दूसरे के बारे में उसके पीठ पीछे बात करना। तो बिल्कुल एकादशी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए। देव उठनी एकादशी पर दान पुण्य का भी बड़ा महत्व होता है, इसलिए आज के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं या फिर मंदिर में दान करें। ऐसा करने से जीवन की सारी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। धर्म के जानकारों के मुताबिक देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है।
कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।